फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होगा आने वाले 1 साल के लिए, और इसका आंसर है सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो दोस्तों सूरीनाम जो है ये दक्षिण अमेरिका में उत्तर पूर्वी तट पर एक छोटा सा देश है, जो मैंने मैप में दिखाया हुआ है। मैप में आप देख सकते हैं कि वो मैंने उसको सर्किल किया हुआ है, तो वो सूरीनाम है। और इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि सूरीनाम जो देश है उसकी राजधानी पैरामेरिबो है, और यहाँ पर सूरीनामी डॉलर चलता है। यहाँ की मुद्रा जो है सूरीनामी डॉलर है। तो ये जो भी मैं दोस्तों अलग से बता रहा हूँ, इनको प्लीज़ आप नोट कर लीजिए। और आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है S.Y. कुरैशी, जो कि हमारे पूर्व में मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। चुनाव आयुक्त मतलब CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और अगर पूछा जाए वर्तमान में हमारे CEC कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो उसका आंसर होगा मिस्टर राजीव कुमार। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करता है, और इस पद पर रहने वाले व्यक्ति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी मतलब पहले हो जाए। और आइए दोस्तों इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस हमारे जो भी ये करंट अफेयर्स में बता रहा हूँ इसका आपको PDF चाहिए, तो आप उसके लिए हमारे आप टेलीग्राम ग्रुप पर जा सकते हैं। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये थर्ड क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर होगा जापान। दोस्तों हेनले द्वारा 110 देशों की सूची बनाई गई है, जिसमें जापान को जो है पहला नंबर मिला है। पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है अभी तक जापान का है। और इस सूची में भारत का जो नंबर है वो 85 है। और भारत जो है 58 देशों में बिना वीज़ा के, भारत के जो नागरिक हैं वो 58 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों पासपोर्ट का की रैंकिंग का मतलब यही होता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है, या उस देश के नागरिक जो है किन देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं। और आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस का निर्माता है? दोस्तों हाँ, अभी ये क्वेश्चन न्यूज़ में है कि तेजस के लिए गवर्नमेंट ने कुछ मंजूरी दी है। तेजस लड़ाकू विमान बनाए जाएंगे, और ये जो है भारत की ही कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, जिसमें इन विमानों का निर्माण किया जाएगा। और दोस्तों मैं इसके साथ बता दूं आपको, तेजस जो है 4th जनरेशन के फाइटर जेट हैं। और इसके साथ ही मैं एक क्वेश्चन और आपको क्लियर कर दूं कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ये जो मतलब कंपनी है, इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया विलिंचस्की जलप्रपात किस देश में है? तो दोस्तों ये जलप्रपात अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा था, क्योंकि यहाँ पर दो नहीं सॉरी 4 पर्यटकों की डेथ हो गई थी। और ये जलप्रपात जो है दोस्तों, ये रूस में कमचातका प्रायद्वीप में है। और इस जलप्रपात को जो है 160 ज्वालामुखियों का घर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 160 ज्वालामुखी हैं, जिनमें से के शायद 29 ज्वालामुखी सक्रिय कंडीशन में है, और ये रूस में है। तो इसको भी याद रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पुर्तगाल में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो पुर्तगाल में जो है अभी रिसेंटली भारत के नए राजदूत के रूप में मनीष चौहान को ये पद दिया गया है। और मनीष चौहान जो है 1994 के 4 बैच के IFS अधिकारी हैं।
आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं। और दोस्तों राजदूत के पदों पर स्पेशली आईएफएस अधिकारी ही नामित किए जाते हैं। आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश में दुर्लभ धातु वेनेडियम का भंडार कहाँ पाया गया है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश राज्य के पापुम जिले के डेपो और तमांग क्षेत्रों में। और इसके साथ एक क्वेश्चन और क्लियर कर दूं दोस्तों कि वेनेडियम के उत्पादन में चीन का पूरी दुनिया में पहला स्थान है। और अगर अरुणाचल प्रदेश की बात आई है तो दोस्तों इसके लिए हम थोड़ा सा याद रखेंगे कि इसकी राजधानी ईटानगर है और इसके जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं, उनका नाम पेमा खांडू है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? तो ये अभी तक 2-3 बार ऐसा हुआ है कि भारतीय गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस की परेड में कुछ अन्य देशों की सैन्य टुकड़ियों ने भाग लिया है। तो ये शायद तीसरी या चौथी बार होगा और इसमें बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली नई विदेश व्यापार नीति कब से लागू की जाएगी? तो ये इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 2021 से भारत की नई विदेश व्यापार नीति लागू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किर्गिस्तान देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति का नाम है सादिर जापारोव। और इसके साथ एक क्वेश्चन और बता दूं दोस्तों आपको कि वहाँ की जो किर्गिस्तान जो देश है उसकी कैपिटल है, उसकी राजधानी बिश्केक है और वहाँ जो मुद्रा चलती है उसका नाम है किर्गिस्तानी सोम। तो दोस्तों अभी के लिए यही क्वेश्चन है और थैंक्स फॉर वाचिंग। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपको पीडीएफ का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो, और आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ हमारी लेटेस्ट अपडेट आती रहती हैं। और थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।